मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एहसान साहब आपका कि आपने इस छोटे से गांव में आकर कवरेज देने की कोशिश की। उसके बाद मैं मशकूर हूँ हमारे अहले इलाके के कि इन्होंने हमें बहुत सारी मोहब्बतें दी, और हमारे बाप दादाओं का मैं मशकूर हूँ कि यहाँ आके उन्होंने इस बैकवर्ड इलाके को आबाद रखा और अब तक आबाद है। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अलमिया है, मैं दुनिया घूमा, हांगकांग अच्छा, ताइवान अच्छा, चाइना और स्विट्ज़रलैंड, ये सारे इलाके मैंने देखे हैं। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता है, इतने सारे दरख्त, इतनी सारी माल मवेशी, और इसके बावजूद इतने सारे लोग यहाँ आबाद हैं। इसके बावजूद हमारे पास कोई रोड, कोई पाइपलाइन, कुछ भी नहीं है। तो मैं दूसरी बात, एहसान दानिश साहब ने मेरी इंट्रोडक्शन करवाई, आपका मशकूर, बहुत बहुत शुक्रिया। रिसेंटली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। तो मैं इस नियत से इस दफ़ा यहाँ आया हूँ कि मैं देखूँ अपने वतन को कि किस पुरसान हाल में है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट से मैं ये अपील करूँगा कि खुदारा इस वतन को बर्बाद होने से आप रोकें। जो हालिया डिज़ास्टर हुई हैं, यहाँ ज़िलज़ले आए और मुख्तलिफ़ फ्लड्स आए, इनकी वजह से हमारी आबादी, ये जो आपको नज़र आ रही है, अगर कैमरामैन दिखाना चाहे तो ये इस तरह की आबादी नहीं थी। यहाँ हमारे फसलें होती थी, एक फसल की है इवन दो, लेकिन इससे आगे जो नीचे डाउन एरिया है जिसको हम तुलची कहते हैं, वहाँ हमारा दो फसल का ज़मीन होता है, मकई होती है और गंदम होती है। यहाँ हम एक गंदम पे ही रिलाई करते हैं। तो ये जो आपको बाउंड्रीज लाइंस नज़र आती हैं, तो शहर देने वाली हुसन बुलची जो सतह समंदर से तकरीबन 10,000 मीटर बुलंदी पर वाक़ है, और ये चार तरफ पहाड़ों के दरमियान में एक छोटी सी जगह जो हुसन से बिल्कुल ही भरी हुई है। जिधर देखो कुदरत, नेचर अपनी फुल स्विंग में नज़र आती है आपको, और इसमें ग्रीन लश जो ग्राउंड्स हैं ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। और इसके दरमियान में ये जो छोटी सी आबादी है 50, 60, 70 घरानों पर मुश्तमिल लोगों। और इसके बाद यहाँ आके एक तो ये है कि आप शहर की जो परेशानियाँ हैं उनसे बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं। आजकल शहर में वैसे भी एक वबा की वजह से लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। वो तमाम डिस्टर्बेंस जब आप यहाँ आते हो तो वो उससे आप बिल्कुल खाली हो जाते हो, आपका ज़हन बिल्कुल हल्का हो जाता है और आप इसको एंजॉय कर रहे होते हो। आज मैं शहर से आके यहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं कैद से रिहाई पा के यहाँ आया हूँ, और मैं आप लोगों को भी दावत देता हूँ कि आप भी आए और एंजॉय करें। तो आप इस गांव के बारे में क्या कहना चाहते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस गांव के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि एक इंसानी हुकूक होते हैं दुनिया में, यानी एक हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है इनके आवाम के लिए हुकूमत क्या करे। मैं इस गांव में आकर मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पे ये गांव कोई पाकिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान का कोई हिस्सा नहीं है। यहाँ के लोग इतने मुतासिर हो गए हैं, आज तक कोई गवर्नमेंट का कोई इदारा या कोई भी पर्सन यहाँ आकर इन लोगों के मसाइल सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं चीफ सेक्रेटरी CM गिलगित बल्तिस्तान से अपील करता हूँ कि ये भी आपका गिलगित बल्तिस्तान का एक गांव है, आप यहाँ इन लोगों के मसाइल को सुन ले और इन मसाइल को सुन ले और इनको हल करने की कोशिश करें। ये यहाँ के रहने वाले सारे लोग माल मवेशियों के ज़रिए से अपने इनकम या अपने बच्चों के पेट पालते हैं, लेकिन आज इस गांव की हालत देखते हुए हालिया ज़िलज़ले की वजह से यहाँ का ये सारा गांव तबाह हो चुका है। लेकिन CM से मैं अपील करता हूँ कि आए और उन लोगों की हेल्प करें, मेहरबानी। ये हाजी असाक साहब है। यार जुपर असे बच्चों ने असी जमाना जा अजो जो आयत पानी पूरे कंडर दे बंद थे अंडमाल ये ना थे कोते नी रास पे सरी गोटी बाई पे कोस अमत फिर हिजरत कोस खैर फिर हिजरत को वही भाई अनितन जैसा शुकुदा से पोला दे भी एक साल मजा
یعنی پوری عرب آنی کٹے گٹے کی بی بی عجب ہے نسبت بے تو انو زمانہ جا انو ٹیم جا کٹ تو پھت ہے گوٹا کا کی کا کھڑا منش تصور ایک دو پھت بیاں کپ کھٹی کے زمین عجب بیلے جوٹا یہ بیلے جو کھٹ بڑو کپ بین کھیرو چے جھرٹی جو جا گئے اس کپ ہریو جا اے فرش بانی کا جو کا خصوصاً تاتم تو بڑی شک بکھٹی گین کھیرو وہی بطل سے کھٹ کٹ ہو جا ہریں اجنو سریو جا ہوئے تو زلزلہ جا تو سکی صورتحال پاشا ہونا دنیا بڑی مشکلات جا پھنسا بیس نیا اچاک کھوپ ہراس بھی کے ان وطن بڑی بس تباہ بھی ادھئی ریک بیا سوٹ راتیو اگر سوریو بیس تو کچاک جگ میرینس بش کہتا تو دش بڑی چوک کہنا گر ہے وہی نیا راتیو بو کے گی درونی کھائی جاگا نہیں کھائی بچت بدے بچت بھی جگ کچاک دیز یک زلزلہ ایک پھرتن بوسم اپے ویو جا تو سکی ٹکیانی حالات نیا تو اکی تو دادا جی آپ نے ابھی اپنا جو فیملی ہے وہ کہاں شفٹ کیا ہے یہ زلزلوں کی وجہ سے؟ اچھا کو تو ٹکی لے لیں گے بوٹ جا گیا سوس